कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का देख लीजिए, बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको बिल्कुल 100% आने के चांस रहेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि हर जिले का अलग अलग पेपर आता है, तो बेटा कहाँ से मिल ढूंढे इतने रियल पेपर, है ना। और होंगे जब भी नहीं बताएंगे, मॉडल पेपर आपको बताया जाएगा, बस इसी से आप पढ़ तैयारी करो, इसी में सब कुछ छिपा रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वहाँ कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, ये सभी स्टार फिश किस संघ जंतु का है? इकाइनोड मेटा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परास सबसे अधिक प्रभावशाली है? लाल रंग का। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाइयाँ है, तो तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? खीरा। एक बीजपत्री के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं? बाहिर फ्लोएमी। यहाँ से अपन बात करेंगे आगे, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है। ठीक है। अब बढ़िया से तैयारी करो, आप तो 100% आने के चांस रहेंगे इसी में से। नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम जिम्नोस्पर्म है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति बाहिर चर्म से होती है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। पक्षी वर्ग की हड्डियां खोखली होती है। पक्षी वर्ग की हड्डियां कैसी होती है? खोखली। कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। स्टार फिश में आर्यी सममिति होती है। स्टार फिश में क्या होती है? आर्यी सममिति होती है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा उसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का आपका जाएगा कटकीय प्लेट। क्रेब्स चक्र का आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज का आपका आ जाएगा यहाँ से पॉलीसेकेराइड। कीट का आ जाएगा ट्रेकिया। ऑक्सीटोसिन का आपका आ जाएगा यहाँ पर एड्रीनेलिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप बढ़िया से इसको सॉल्यूशन देखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। गुणसूत्र किन किन पदार्थों से बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। अंतरास्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। द्विखंडन क्रिया किसकी है? अर्धसूत्री विभाजन की। ठीक है। अमीबा का प्रजनन अंग कौन सा है? कुटपाद। नाखून किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है। ये हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, ध्यान से देख सकते हैं इतना ये। ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। मानव का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है, क्या ये असत्य रहेगा? जड़ें गुरुत्वार्ती गति प्रदर्शित करती, सत्य है। ठीक है बेटा, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवाइज करो, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको मुझसे मदद बन रही है, आपकी मदद यहाँ पर कर रहा हूँ। चलिए आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा आप, तो है ना भैयू। ठीक है। तो सबसे पहला देखिए छठा क्वेश्चन ये है, और इसी के अथवा का है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? ठीक है भैया। यहाँ से देखिए, जीवों को वर्गीकृत इसलिए करते हैं क्योंकि निम्नलिखित लाभ है कि जीवों को पहचानने में सरलता होती है। पादप के संबंधों में सरलता होती है। अगला देखिएगा यहाँ से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? तो देखिए प्रत्यक्ष परिवर्धन लिखना है यहाँ पर, और अपन अप्रत्यक्ष परिवर्धन लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्धन में लार्वा अवस्था नहीं होती है, और इस प्रकार के परिवर्धन में लार्वा अवस्था होती है। युग्मनज का विकास सीधे वयस्क के रूप में होता है, और इसमें पहले लार्वा बदलता है, फिर लार्वा परिवर्धन वयस्क जीव में बदलाएगा। चूहा हाथी हो गया, और इसमें काकरोच हो गया। थोड़ा सा आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, छोटा कर दूं थोड़ा सा। ठीक है। ये आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर हो गया। भ्रूण पोष का नामांकित चित्र है। ठीक है। जितना मुझसे बन रहा है तो उतना आपके लिए कंप्लीट करा है, बच्चों के द्वारा बनवा लिया है मैंने। ठीक है। ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देख सकते हैं आप। ठीक है भैयू। इसके बाद में पुष्पदल विन्यास की परिभाषा लिखिए। पुष्पदल विन्यास की परिभाषा हो गई है। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? योग्य है। और यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन आपको करना है, रंध्री तंत्र क्या है? संरचना
बनानी है। क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का जो अथवा है वो है कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखें। एपो एंजाइम तथा हेलो एंजाइम में अंतर बताना है। वृहत अणु क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत अणु कहते हैं, जैसे प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर आप 12 कर सकते हैं। देखिए जितना मुझसे मिला बच्चों ने जितना लिख दिया, अभी थोड़ा सा और कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। इसको मैं बच्चों को जो प्रश्न है उनको भी कंप्लीट कर दूँ, ऐसा घबराओ मत आप। ठीक है, पर जो बच्चे ने लिख दिए हैं उनको आप जब तक इनको ही कंप्लीट करो, है ना। बाकी चीज़ आप कर सकते हो, जो प्रश्न तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, जैसे फफूंद की विशेषताएं हैं। ठीक है, घबराओ मत, बिल्कुल देखो अच्छी मेहनत करो। आप तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में विभेद करना है, तो एक बीजपत्री बीज और एक द्विबीजपत्री पद बीज है। हो गया इतना, तीनों। इसके बाद में आपका आगे बढ़ाते हैं, और उपास्थि और अस्थि में अंतर है। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ से इसका थोड़ा है ये डीएनए और आरएनए में अंतर है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। क्रेब्स चक्र का नामांकित चित्र रहेगा, तो ये करना है आपको। ऑक्सी शोषण और किण्वन में अंतर है। हो गया भाइयों, चलिए